नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की बिगुल बजने के साथ ही पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। लगातार इस प्रक्रिया में तमाम पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की पांचवी लिस्ट जो कि रविवार को आई, उसने सबको चौंका के रख दिया। 13 नामों में से 8 चेहरों को बीजेपी ने बदला है और 5 को ही मौका दिया। लगातार माना जा रहा था कि 51 की जो लिस्ट बीजेपी ने पहले जारी की थी, उसके बाद आने वाली इस फहरिस्त में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बड़े नाम बदलेंगे और उन्हीं कयासों को मुहर लगाते हुए कहीं ना कहीं ये लिस्ट साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे बीजेपी ने अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरणों के मुताबिक इन उम्मीदवारों को चुना है। सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में जो बाहर आया वो था पीलीभीत से वरुण गांधी का, जो कि लगातार वहां से दावा कर रहे थे। उन्होंने इस सीट के लिए अपने नामांकन का जो पेपर का सेट है, 4 पन्नों का, 4 फॉर्म का, वो भी ले लिया था। लेकिन अब वहां से जितिन प्रसाद, जो कि यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो वहां से नामांकन करने जा रहे हैं। इनके अलावा संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया बदायूं से। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और संघमित्रा को लेकर के माहौल भी ठीक नहीं था, उसका भी असर इस फहरिस्त में दिखाई देता है। इसके अलावा बरेली से भी संतोष गंगवार का टिकट काटा गया है, उनकी जगह पे नया चेहरा उतारा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मेरठ से भी टिकट बदला गया और अन्य सीटों में ये सीधे तौर पर दिखाई देता है। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर किन 13 नामों को इस बार मौका मिला है। इन 13 नामों पर देखें तो राघव लखनपाल को सहारनपुर से, अतुल गर्ग को गाजियाबाद से, दुर्ग विजय सिंह शाक्य को बदायूं, सर्वेश सिंह को मुरादाबाद, इसके अलावा अरुण गोविल को मेरठ से उतारा गया है। छत्रपाल गंगवार बरेली में आ गए हैं। जितिन प्रसाद, जैसा कि हमने कहा, पीलीभीत से रहेंगे। मेनका गांधी अपना टिकट बचा पाई हैं, सुल्तानपुर से हैं। रमेश अवस्थी को कानपुर से जगह दी गई। तो वहीं अलीगढ़ से सतीश गौतम को रिपीट किया गया। बहराइच से अरविंद गौंड और बाराबंकी से राजरानी रावत समेत हाथरस से अनूप वाल्मीकि को यहां पर जगह दी गई है। लेकिन इन सब के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन चेहरों को लेकर के बात है जो कि दावा कर रहे थे। जनरल वीके सिंह का सीट बदला गया है गाजियाबाद से। कानपुर से एक बड़ा बदलाव हुआ है, सत्यदेव पचौरी, जो कि लगातार अपने ही परिवार के किसी एक व्यक्ति के लिए इस दावेदारी को दे रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने पत्र लिख करके अपने अपने इस दावेदारी को खत्म किया। वहां से रमेश अवस्थी को ये टिकट दिया गया है, जिसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं तेज रही, गर्म रही। लेकिन इन सब के बीच में लगातार कयास का दौर जारी रहा। लेकिन इन सब में एक और महत्वपूर्ण नाम था, वो है मेनका गांधी का, जिन्हें सुल्तानपुर से दोबारा से बीजेपी ने मौका दिया है। मेनका गांधी, जो कि 2019 के चुनाव में पीलीभीत की सीट छोड़ करके सुल्तानपुर की सीट पे आई थी और सुल्तानपुर से वरुण गांधी को शिफ्ट किया गया था पीलीभीत की सीट पर। लेकिन इस बार वरुण गांधी के ताज तेवर, उनके पिछले बयान और खुद अपने पार्टी आला कमान की के बयान से इतर होकर के पार्टी को डैमेज करना उनके टिकट को काट गया। और यही कारण है कि अब इस वक्त इसका सीधा असर इस लिस्ट में दिखाई दिया है। हालांकि वरुण गांधी की टीम की तरफ से बयान आया है, वो अब पीलीभीत में अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब वो सुल्तानपुर में अपनी मां के प्रचार में लगेंगी और कहीं ना कहीं पार्टी के की शक्ल में आने वाले समय में किसी भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इस फहरिस्त में सीधे तौर पर वरुण को बड़ा झटका दिया है। वहीं अरुण गोविल, जो कि रामायण के राम का पात्र निभाते रहे, उनको टिकट मिला है मेरठ से और वहां पर मौजूदा सांसद को बदला गया है। सीधे तौर पर दिखाता है कि इस फहरिस्त में बीजेपी ने नए चेहरों को तवज्जो दी है, वो भी 1 2 नहीं 8 सीटों पर, और 13 में से 5 ही वेटरन यानी बड़े नेताओं को दोबारा से मौका मिला है। बीजेपी ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के लगातार जो है उठापटक चल रही थी, बैठकों का दौर भी चला और कई नेताओं ने अपने टिकट को बचाने के लिए अंतिम स्तर तक जोर लगाया। लेकिन अभी की इस लिस्ट ने सीधे तौर पर उन नेताओं की चिंता को बढ़ा दिया है जो अब आने वाले समय में अपने टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कैसरगंज से सांसद है, लगातार वहां से नुमाइंदगी करते हैं, उनकी चिंता भी बढ़ी है। उसको लेकर के भी फैसला होना है। रायबरेली की सीट, जहां पर बीजेपी इस बार बड़ा नेता उतारने की तैयारी करी, वहां पर भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इलाहाबाद की सीट, जहां पर रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त सांसद है, वहां पर भी बीजेपी बदलाव करेगी, उसको लेकर के भी सुगबुगाहट तेज चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब बचे हुए 12 प्रत्याशी, क्योंकि इन 12 के अलावा 5 प्रत्याशी बीजेपी के सहयोगी दल से आएंगे, जिसमें 2 अपना दल को मिली है सीटें। इसके अलावा देखा जाए तो आरएलडी को 2 सीटें हैं और 1 सीट पर ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को उतारने जा रहे हैं। लेकिन ये 12 सीटें जो आने वाली फहरिस्त में आएंगी, इसमें भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि बीजेपी इसमें भी उसी तीवर के साथ
बदलाव करती नजर आएगी। लोकसभा में 80 सीटों के मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से अपने फॉर्मूले को पूरी तरीके से उतारा है, जहां पर नए चेहरों को तवज्जो दी गई और कुछ बड़े झटके दिए गए। इससे साफ नजर आता है कि यूपी की लड़ाई बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है और इसीलिए इन बदलावों के साथ ये नाम फहरिस्त में नजर आते हैं। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, चुनाव आज तक।